हाय फ्रेंड्स, यूनिवर्स टैरो में आप लोगों की बहुत स्वागत है। यहाँ पे आज हम देखेंगे जो कोई भी यहाँ पे ब्रेकअप से गुज़र रहे हो, एक पेनफुल ब्रेकअप से आप लोग गुज़र रहे हो, या आप दोनों के बीच कनेक्शन बिल्कुल ही ऑफ हो गए हो, या आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप और आपके पर्सन अभी सेपरेशन में हो, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। मतलब किसी भी सिचुएशन पे आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। मैं रीडिंग शुरू करने से पहले बोल सकता हूँ कि ये आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनल रीडिंग दे सकता हूँ। आप बुक कर सकते हो स्लॉट, ठीक है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में चाहिए वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही जनरल रीडिंग होगी क्योंकि बहुत सारे लोग ये वॉच करते हैं एक साथ, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। अगर आपके पर्सन आपसे सेपरेशन में है और आप बहुत पेन में इस टाइम पे गुज़र रहे हो तो ये रीडिंग आपके साथ मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हो क्या हो सकता है आप दोनों के बीच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस हो सकते हैं उन लोगों की जो पार्टनर है। ओके, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 of cups, the emperor, 8 of pentacle, 8 of cups, page of wands, 3 of swords and the fool. बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए आपकी जो पर्सन है ये इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज्ड इसी बारे में कि आपसे कैसे वो बात करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन परमानेंटली जा चुका है। हो सकता है ये सेपरेशन सिर्फ आप दोनों की फॉर कुछ टाइम के लिए हो, क्योंकि ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो आपसे दूर गए हैं तो भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। सिचुएशन हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे द सन कार्ड है, तो पहले आपको एक खुशी की खबर देता हूँ, ये बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। सन कार्ड के साथ मुझे ये शो कर रहा है कि जो भी पर्सन आपसे दूर गए हैं या आपके साथ नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन है आप दोनों की, ये अभी आने वाले हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कभी आपके साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं उनके साथ कुछ टाइम बिता लिया तो अभी मुझे आप अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर वर्क करना है। तो वो आपको रूठा के चले जाते हैं, आपसे झगड़ा करके या किसी भी सिचुएशन में आप दोनों की जो ब्रेकअप करके वो चले जाते हैं। लेकिन पछताते वो खुद है क्योंकि उनको पूरी टाइम आप ही की ख्याल रहते हैं उनके दिल में, उनकी मन में। वो आप ही के बारे में सोचते हैं और वो सोच भी रहे हैं, ठीक है। कुछ केस में यहाँ पे आपके पर्सन बहुत मनी फोकस्ड है, बहुत मनी या पैसे के लिए बहुत ही चिंतित है, वो पैसा चाहते हैं। लेकिन वो कंफ्यूज भी है क्योंकि उनके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के साथ साथ भी वो कौन सी दिशा में जाए इसी वजह से बहुत कंफ्यूज्ड है। उनको लग नहीं पा रहा है कि कौन सा दिशा राइट है। उनके पास आप है, उनके पास उनकी फैमिली है, उनकी पैसा है, सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी वो होता है ना ऐसा कि इंसान को अगर सब चीज़ एक साथ मिल जाए तो वो
कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा चीज़ उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा चीज़ लेना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। आपके पर्सन एकदम वैसा ही कर रहा है। आपके पर्सन आपके ऊपर फोकस हटा के दूसरी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है वो पैसे अगर उनके पास है तो वो पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये एक्सपेंस करते हैं ये पर्सन, फिर से वो पछताते हैं। लेकिन इस बार आपको वो आपके पास इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस प्यार को भी उनको गंवाना नहीं चाहिए। ये एक सोलमेट वाली कनेक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे जो कनेक्शन है वो सोलमेट वाली हो सकती है, यानी आप दोनों की जो सोल है वो ज़्यादा कनेक्टेड है फिज़िकल से भी, सोल लेवल से आप दोनों कनेक्टेड हो, ठीक है। और क्या देख पा रहा हूँ, हाँ, ये पर्सन मन मर्जी है बहुत, मतलब अपने ख्याल में रहते हैं। कभी कभी अपने चीज़ों पे ही वो ज़्यादा टाइम बिताते हैं। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि जो अभी उनके पास है उन्हीं पे वो इंजॉय करते हैं, लेकिन उनका जो एक्चुअल प्यार है वो आप हो, लेकिन उनको वो ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन इस टाइम पे वो उस चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन है बहुत रिस्क हो गए हैं, हो सकता है आप उनको छोड़ के जाए। इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आए हैं बॉटम में, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आ रहे हैं, मतलब इनको क्या बोलूँ, ये सोच सोच के आ रहे हैं आपके पास। ये एक कदम आ रहे हैं तो दूसरी कदम पे भी ये सोच रहे हैं कि या जाना चाहिए, मतलब ईगो इनको अभी भी ट्रिगर कर रहे हैं। इनको अभी भी एक ईगो है, लेकिन सोच तो आप ही के बारे में रहे हैं। यहाँ पे ये श्योर है कि आप ही के बारे में ये सोच रहे हैं, आप ही को ही ये याद कर रहे हैं और आप ही के ऊपर ये फोकस्ड है, ठीक है। किसी के केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी की मीन्स फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है, या कोई दोस्त, या कोई ऐसा दोस्त या ऐसा कोई इंसान जो इनको आपके खिलाफ ऐसी कुछ बातें बोल रहे हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सोच रहे हैं कि इस प्यार को क्या करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि इस प्यार को छोड़ देना चाहिए, तभी वो परेशान है, तभी वो अपने चीज़ों पे मतलब कुछ कर नहीं पा रहे। उनको फिर से आप ही के ख्याल आते हैं उनके दिमाग में। मतलब वो अगर हट के भी आपके बारे में, आपको हटा के भी सोचे तो भी वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं उस चीज़ों में। आपके फोकस, आपकी चिंता उनके मन में आ ही जाते हैं किसी भी हालत से, ठीक है। तो ये पर्सन अभी सिर्फ खुद की सुन रहे हैं, खुद की जो आवाज़ है, खुद के जो नॉलेज है, वो ये सुन रहे हैं कि कैसे आपके पास वो आए, या आपको एक ऑफ़र दे, आपको कैसे वो प्यार दे, या आपको कैसे वो समझाए। क्योंकि उनको ये फील हो रहा है कि ये प्यार अभी वो गवा चुके हैं, या आपको आपके दिल में ये जो दुख दे के वो बहुत ख़राब कर चुके हैं, रिश्ते को बहुत ही ख़राब कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे, मुझे ये शो हो रहा है कि आप वेट कर रहे हो उसी के बारे में, और आप सिर्फ उनको याद कर रहे हो। और आपकी जो याद है ना, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, मतलब सोल लेवल पे वो मैनिफेस्ट हो रहा है। क्योंकि आपके दिल में उनके लिए जो प्यार है, उनके लिए जो मोहब्बत है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ताकि आपके पर्सन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। आप अगर सपोज़ आप अगर उनके बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है कि वो पर्सन भी आप ही के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पे है, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मैं बॉटम का कार्ड रख रहा हूँ यहाँ पे। यूनिवर्स कुछ और मैसेजेस दीजिए। ओके,
यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी आप दोनों के बीच में, या आप दोनों के प्यार को लेके या पैसे को लेके, और फैमिली सिचुएशन में कुछ बहस हो गई थी। मतलब ये जो बहस थी ना वो इतनी ख़राब थी कि आप एक दूसरे को हर्ट करने से भी रोके नहीं। आप एक दूसरे को मतलब कुछ ऐसी बातें यहाँ पे हो सकते हैं कि आप एक दूसरे को बहुत गुस्से में कुछ कह दिया, जिनकी वजह से ये रिलेशन इतनी ख़राब हो चुके हैं, जिनके वजह से वो रूठ के चले गए, क्योंकि उनको अभी लगा कि आप उनके दिल को ठेस पहुंचा दिया, या उनको ऐसा लग रहा है। ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है आपके पर्सन आपको इतना ख़राब वर्ड कह दिया कि आप एकदम रूठ गए उनसे और यहाँ से दूर चले गए, आप हट के चले गए, आप अपने सिचुएशन को वैसे ही छोड़ दिया ताकि चलो तुम्हारी जो मर्ज़ी है तुम वो करो, मैं अपना रास्ता देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को अभी भी जीना है। तो आप अपने ऊपर फोकस्ड हो गए और आप खुद चले गए, सिचुएशन को छोड़ के चले गए। तो इस वजह से ये पर्सन अभी एक पेन में गुजर रहे हैं कि ये क्यों हो गया, और आपको वो ये मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे वो आ रहे हैं, वो आपको मना रहे हैं, आपको वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म मुझे ज़्यादा केस में नहीं दिख रहा है, कुछ केस में हो सकता है मैरिज प्रपोजल, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि ये जो प्यार है या वो अभी अगर आएंगे तो ये रिश्ता शादी में बदलेंगे। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ, वो अपने रिश्ते को ठीक करने आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं, ठीक है। तो वो क्या उनकी डिसीजन होगी, वो क्या नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ेंगे इस सिचुएशन में। हाँ, चलिए वो तो सोच रहे हैं आपके बारे में, और लॉन्ग टर्म की सोच तो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पर्सन को देखिए, ये यहाँ पे जो शिप है यहाँ पे वो देख रहे हैं, बहुत दूर की देख रहे हैं। ये पर्सन सोच तो रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये पर्सन के दिमाग में अभी ये ख्याल तो है कि कैसे इस रिलेशन को फ्यूचर में इनका क्या करे, फ्यूचर में इसको कैसे आगे लेके जाए, इस बारे में ये पर्सन तो सोच रहे हैं। लेकिन वो अभी तक इतना भी डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है। वो अभी तक आपके जो कॉन्सेप्ट है, आप अभी क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, झगड़ा होने के बाद आप अभी कौन से मूड में हो, या आप अभी कैसे उनके साथ रिएक्ट करोगे अगर वो आपके सामने आए, तो इसी चीज़ों पे वो कंफ्यूज्ड है। और वो कंफ्यूजन उनको आप ही दूर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उनके पास आएंगे या वो अगर आपके पास आएंगे तो आपसे बात करने के बाद ही उनको पता चलेगा। लेकिन एक एपोलॉजी यहाँ पे है, मुझे ये शो हो रहा है कि एक एपोलॉजी है, एक एपोलॉजीज है यहाँ पे ऐसी कि वो कुछ रॉन्ग वर्ड्स जो आपको कह दिया है उसके लिए वो आपको सॉरी भी बोलने वाले हैं, ठीक है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रिश्ता डेफिनेटली ठीक होने वाले हैं। वो पर्सन अगर आपसे दूर चले गए या आपसे बात करना बंद कर दिया या आप दोनों सेपरेशन में हो तो सकता है आप दोनों के बीच कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए और आप दोनों एक अच्छी टाइम बिताए इस फेज़ के बाद, क्योंकि ख़राब फेज़ के बाद हमेशा अच्छी फेज़ आती है। तो यू हैव टू वेट फॉर अ गुड टाइम। चलिए ऑरिकल कार्ड देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। वेट, आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट कीजिए एंड सक्सेस। आपको यूनिवर्स वेट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही ये सक्सेस कार्ड आप दोनों के बीच में होगी और कनेक्शन फिर से एक सही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आप दोनों की रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट में हो, मैं यही कह सकता हूँ जनरली ये पर्सन आ रहे हैं और आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप वेट एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।